2014 के पहले ये इनके पास मोबाइल था कि नहीं था? नहीं था। वो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए 2014 के बाद। 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, 4 से लेकर 14 के ना, तब पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। राहुल गांधी की जब नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, तब पाकिस्तान आटे का भीख मांग रहा है। ये तो आप देख लीजिए। 1 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, यूपी में तो 60,000 लीक हुआ। सर आप अंधभक्त मत समझिए, मैं चुनौती के साथ जवाब भी देता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी। राजस्थान के युवा कितने अकलमंद निकले, कितने अकलमंद निकले। उन्होंने पूरी सरकार ही बदल दी ना। और यूपी की हालत क्या है? 2017 से लेकर 2024 तक 9 पेपर लीक हो चुके हैं। 9 पेपर कंटिन्यूस लीक हुए हैं, जिनका दोबारा से पेपर नहीं हुआ। बार बार एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद लीक हुआ और लीक होने के बाद वो पेपर कैंसिल हो गया। और उसके बावजूद यूपी का युवा कितना महान है, कितना अकलमंद है। यूपी के युवा से मोदी जी और योगी जी गिल के एक ही सवाल पूछे, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी कि तुम्हें रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, तुम्हें शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए कर्फ्यू। उन्हें पता है ये फिर घूम फिर के ही है। इसलिए मैं कहता हूँ यूपी के लोगों को, बहुत बढ़िया अकलमंद आदमी है। राजस्थान के तुमसे ज्यादा अकलमंद निकले। उनका एक पेपर लीक हुआ, उन्होंने उठा के सरकार बदल दी। तुम्हारे 9 पेपर लीक हो गए, तुम्हारे सरकार नहीं बदली जा रही। क्या करोगे तुम? हमला 25 जून 2016, कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017, उड़ी हमला 18 दिसंबर 2016। उसके बाद आपका छिंदवाड़ा हमला 6 अक्टूबर 2016, नगरोटा हमरी बेस पर हमला 29 नवंबर 2016। सुकमा 4 जून को आएगी राहुल, 4 जून को आएगी मोदी की आंधी। राहुल रोजगार पे बोला इन्होंने, रोजगार का इन्होंने कभी डाटा, CSGS का भी डाटा सर्वे जारी हुआ था ना। CSGS में 18 से 35 साल के 47% युवा बेरोजगार घूम रहा है आज की डेट में। 47% युवा बेरोजगार है, जिसको नाम नहीं लेते। हरियाणा बीजेपी शासित प्रदेश बेरोजगारी में आज की डेट में नंबर 1 है। उसके बाद यूपी की ये बात करते हैं। यूपी में इनको रोजगार कितना मिला? 60,000 वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की। फॉर्म कितने भरे गए थे? 50 लाख से ऊपर। बेरोजगारी थी तभी फॉर्म भरे गए थे ना। अगर किसी के पास रोजगार होता फॉर्म क्यों भरता भाई? अगर किसी के पास रोजगार है फॉर्म नहीं भरेगा ना। 50 लाख बेरोजगार तो आपके सामने खड़े खड़े आपको तैयार मिल गए। आपने यूपी की आबादी का हवाला दिया, 22 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की। 50 लाख बेरोजगार तो वहां बैठे। अगर वो बेरोजगार नहीं थे तो उन्होंने फॉर्म क्यों भरा? क्या सर मैं इनको एक डिफेक्ट बात बता देना चाहता हूँ, पता है? बताइए सर। हम अशोक गहलोत, सर 1 मिनट मुझे। अशोक गहलोत के, सर 1 मिनट मुझे, आप बड़े भाई हो, सम्मान करता हूँ। अशोक गहलोत के सामने जब पेपर 1 लाख बच्चों का, सर 1 मिनट रुक जाइए। 1 लाख बच्चों का जब पेपर लीक हो गया था ना, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में थी ना, अशोक गहलोत उनके खिलाफ में रैली निकाल दिया था, इसलिए चुनाव हार गए आप। ये तो समझिए आप। 1 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, यूपी में तो 60,000 लीक हुआ। सर आप अंधभक्त मत समझिए, मैं चुनौती के साथ जवाब भी देता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेवकूफ नहीं बोले। हमने कहा आपको कहा, हमने तो कहा आपसे के बारे में बात। देखा हूँ सर। अरे मुझे देखा तो मेरे से किलस के क्यों आए हो? मुझे ये बता दो बस। सुनो, अब इन्होंने बात करी पेपर लीक की। 1 लाख जो है बच्चों का पेपर लीक हुआ राजस्थान में। राजस्थान के युवा कितने अकलमंद निकले, कितने अकलमंद निकले। उन्होंने पूरी सरकार ही बदल दी ना। और यूपी की हालत क्या है? 2017 से लेकर 2024 तक 9 पेपर लीक हो चुके हैं। 9 पेपर कंटिन्यूस लीक हुए हैं, जिनका दोबारा से पेपर नहीं हुआ। बार बार एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद लीक हुआ और लीक होने के बाद वो पेपर कैंसिल हो गया। और उसके बावजूद भी यूपी का युवा कितना महान है, कितना अकलमंद है। यूपी के युवा से मोदी जी और योगी जी गिल के एक ही सवाल पूछ रहे, तुम्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी कि तुम्हें रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, तुम्हें शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए कर्फ्यू। उन्हें पता है ये फिर घूम फिर के यहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यूपी के लोगों को, बहुत बढ़िया अकलमंद आदमी है। राजस्थान के तुमसे ज्यादा अकलमंद निकले। उनका एक पेपर लीक हुआ, उन्होंने उठा के सरकार बदल दी। तुम्हारे 9 पेपर लीक हो गए, तुम्हारे से सरकार नहीं बदली जा रही। क्या करोगे तुम देश में? सरकार अशोक गहलोत ने नहीं बदला है, सरकार जनता ने बदला है। जनता ने बदला है। 1 मिनट रुक जाइए। जनता ने बदला है, जनता ने बदला है। और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता ना इतना जागरूक है ना, योगी को ऐसे वोट नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक प्रदेश में दंगा होता था 2012 से लेकर के। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि 17 से लेकर के अभी भी एक भी दंगा हो तो बताइए। 2014 के पहले हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर आ गई है। 2014 के पहले हमारे देश में, मैं बताता हूँ, 2014 के पहले हमारे देश में ऐसा कौन सा जगह नहीं था जहाँ पर धमाका नहीं होता था। दिल्ली धमाका, बम्बे धमाका, चंडीगढ़ धमाका, लखनऊ धमाका, गुवाहाटी धमाका, पुणे धमाका, नासिक धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन में धमाका, बस अड्डे धमाका। और मैं एक बात बता दूं ना कि पुलवामा में हमला हुआ था, आपको याद दिला दो, नहीं तो आप वही प्रश्न पूछोगे मेरे से। मुझे पता है कि अंदर क्या उबल रहा है। बोलो आप। पुलवामा में हमला हुआ था 18 फरवरी को, शायद में 2019 में, 14 फरवरी को, 2019 हुआ था। ठीक है। वहाँ पर 13वें के, हाँ 14, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उस दिन सुन क्या
और उस दिन पता 13वें के अंदर दिन पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और 2008 में वहां पर बंबई में धमाका हुआ था ना, डायरेक्ट ओबामा आए भारत, वहां पर यूपीए की सरकार ने मनमोहन सिंह से बातचीत की और ओबामा आए भारत 2010 में, वहां पर मनमोहन सिंह से बातचीत की और उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार इसलिए पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई नहीं किया था कि उसको करने से बीजेपी को कोई फायदा ना हो जाए। क्या जवाब देंगे सर? इतना 2014 के बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में चलो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। बेशक 10वें नंबर पे थी अर्थव्यवस्था, मानते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आज आ गई है कितने में? 5वें नंबर पे। उस वक्त कर्जा कितना था 2014 में बड़े भाई? मात्र विदेशी कर्ज था 55 लाख करोड़, और आज कर्जा कितना है? 205 लाख करोड़। 205 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में विदेशी कर्जा बढ़ा लिया है। कर्ज ले लेके तुम अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाओगे? हैं? बहुत बड़े, अगर आप कर्ज ले लेके अपना बजट बढ़ा रहे हो, अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो, तो आप तो बहुत अकलमंद आदमी हो। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा नंबर इन्होंने 2014 के बाद की बात करी, बम धमाकों की। ये लो 2014 की बात की, लो जी 2014 के बाद से बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016। पठानकोट हमले में तो बाकायदा पाकिस्तान की आईएसआई को बुला के कहा था हमारे यहाँ आ जाओ और जांच कर लो। ये थी मोदी जी की कार्रवाई। 2016 में सरकार किसकी थी? एक मिनट, पठानकोट पंपोर हमला सुनते रहना, पंपोर हमला 25 जून 2016, कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017, उड़ी हमला 18 दिसंबर 2016, उसके बाद आपका छिंदवाड़ा हमला 6 अक्टूबर 2016, नगरोटा आमरी बेस पर हमला 29 नवंबर 2016, सुकमा हमला 24 अप्रैल 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बस विस्फोट 7 मार्च 2017, अमरनाथ यात्रा पर हमला 11 जुलाई 2017, सुंजुवान हमला 10 फरवरी 2018, दंतेवाड़ा हमला 9 अप्रैल 2019, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी 2019, सुकमा हमला फिर से 2018, पुलवामा हमला 2019 सबसे बड़ा हमला। और अभी सुन लो, अभी और लिस्ट बाकी है। जम्मू बस स्टैंड पे ग्रेनेड विस्फोट 7 मार्च 2019, कश्मीर में हमला 12 जून 2019, डिब्रूगढ़ में बम विस्फोट 26 जनवरी 2020, एचएमटी श्रीनगर आतंकी हमला 26 नवंबर 2020, हैलाकांडी असम बम विस्फोट 3 फरवरी 2021, सुकमा बीजापुर हमला 3 अप्रैल 2021, जम्मू ड्रोन हमला 27 जून 2021, बांदीपुर कश्मीर आतंकी हमला 4 अगस्त 2021, दियो असाव आतंकी हमला असम 27 अगस्त 2021, पुंछ राजौरी हमला 20 अप्रैल 2023, दंतेवाड़ा बम विस्फोट 26 अप्रैल 2023, अनंतनाग आतंकी हमला 13 सितंबर 2023। 38 हमले हैं ये एक मिनट इनको राहुल गांधी ने व्हाट्सएप किया, इनको राहुल गांधी ने व्हाट्सएप किया, वही दिखा रहे हैं ना। 2014 के पहले ना, 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, 4 से लेकर 14 के ना, तब पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। राहुल गांधी की जब नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, तब पाकिस्तान आटे का भीख मांग रहा है। ये तो आप देख लीजिए यार, ये तो आप देख लीजिए, ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार है। राम मंदिर भी बनाया और ट्रिपल तलाक भी हटाया और कश्मीर से 370 हटा करके सेना को सम्मान दिया। राहुल गांधी की सरकार, मोदी जी की सरकार। ये रहा, कश्मीर की बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो गए कश्मीर की बात कर रहे हैं। पढ़ना जरा क्या लिखा है 2014 के पहले। मैं ये सब क्यों पढ़ता हूँ? ये सब नहीं रहा, इसलिए कराते हैं, फोटो कॉपी स्टेट लेकर। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर फर्जी है। एक मिनट, इनके जैसा मैं मोबाइल नहीं दिखाता हूँ, मेरे भी याद है, लेकिन मैं इतना नहीं दिखाता हूँ। मैं इनको चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले ये इनके पास मोबाइल था कि नहीं था? नहीं था। वो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए 2014 के बाद में। ये चीज आप ध्यान में रखना। 2014 से पहले मोबाइल नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। स्मार्टफोन था, स्मार्टफोन था भाई। दर्जनों मोबाइल अभी घर में रखे हैं। हाँ, दर्जनों। तभी भी आपको बेरोजगारी लग रही है, आपको तभी बेरोजगारी लग रही है। आपको बात नहीं करता, मेरी बेरोजगारी को छोड़ो, मैं अपने लिए बात नहीं करता। अगर मैं अपने लिए बात करने लगूं, तुम्हारे जैसे तो बीसीओ एम्प्लॉय तो मेरे यहाँ काम करते हैं, बीसीओ एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करते हैं तुम्हारे जैसे। अपने बारे में बात नहीं करता है मैं खड़े होकर पर्सनली है, तब क्यों फिर आप छटपटा रहे हो? इस देश का सिर्फ राहुल गांधी युवा है ना जो वही बेरोजगार है, तो ये समझने सब बेरोजगार और कोई बेरोजगार नहीं, सब काम करते हैं। और पप्पू को बनाए, सुन लीजिए एक मिनट, 4 जून को आएगी राहुल, 4 जून को आएगी मोदी की आंधी। राहुल पूरी बात पूरी बात सुनिए। 4 जून को आएगी मोदी की आंधी और उड़ जाएंगे राहुल गांधी। क्या इनके मुंह से खुद निकल गया, इन्हें भी हकीकत पता है भाई, जितना मर्जी चिल्ला ले उससे होना नहीं। और रही बात, इन्होंने कहा बेरोजगारी की मुझे बात नहीं करनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो भगत सिंह को कभी क्रांति की मिसाल ही नहीं उठानी चाहिए थी। कहना चाहता हूँ, एक मिनट, अगर बेरोजगार की बात करते हो ना, अरविंद केजरीवाल आज इंडिया गठबंधन के समर्थन दे रहे हैं ना। मार्शलों को बस में से क्यों धक्के मार के भगा? ये देश का युवा आज सवाल पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है?
क्या बोलेंगे? मार्शल ही होंगे मुझे लग रहा है, पहले नौकरी मार्शल की होगी तभी परेशान है। बाहर निकाला। सर आखिरी सवाल ये है कि इस बार किस मुद्दे पर वोट होगी? मुद्दा क्या है वोट का? मैं बिल्कुल बात एक मिनट सर, एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, हमें सम्मान मिला या नहीं मिला, भैया को मिला या नहीं मिला, कश्मीर से 370 हटा करके सेना को सम्मान दिया, हम उस पर नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। 500 साल से प्रभु श्री राम तंबू में पड़े हुए थे, मस्जिद के नीचे दबे हुए थे, उनको महलों में लाकर किया, नरेंद्र मोदी जी को वो वोट देंगे हम। ट्रिपल तलाक का मुद्दा हटा करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल योजना के तहत गरीब हो चाहे फॉर्चूनर वाला घर हो, सबके घर में पानी पहुंचाने का काम किया। हम उस पर नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। क्या रहेगा मुद्दा सर? मुद्दा क्या रहेगा 2024 को? इनके तय हैं, गिनती के 3 मुद्दे इन लोगों के पास होते हैं, चौथा इनके पास होता नहीं। हमारे लिए तो मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है और विकास है, सीधी सी बात है। हम तो देश में वोट देंगे, हम राम मंदिर पे वोट नहीं देने वाले। राम मंदिर बन गया, हमेशा खुशी है, हमेशा खुशी रहेगी, लेकिन उस पे वोट नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। आखिरी लाइन बस मैं बोल दूं, बस ये जल इनका कहना साफ तौर पर है, ये किस पल पर वोट देंगे भैया, एक मिनट सुन लीजिए। ये इनका पल पर है, ये है कि आतंकवादियों को पालना है, पहला नंबर, इस पर वोट देंगे। दूसरा नंबर देश में दंगे कराना है, उस पर ये वोट देंगे। हिंदू मुसलमान करके मुस्लिम को हिंदू के साथ भेदभाव करना है, उस पर ये वोट देंगे। और ये तीसरी बात ये ना, गरीब का हक छीन करके ना आतंकवादियों के हाथ में पाकिस्तान पहुंचाएंगे, उस पर ये वोट देंगे। क्या बोलेंगे? गरीब का हक छीन कौन रहा है? लोन किसके माफ हो रहे हैं? अडानी के, अंबानी के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जी चंद्रा के मालिक के, मेहुल चौकसी के, ऐसों के लोन माफ हो रहे हैं। ये कह रहे हैं गरीब का हक छीन के। गरीब के हक के नाम पे इनके नाम के सरकार दे क्या रही है? 5-5 किलो राशन दे रही है, और ये 5-5 किलो राशन में खुश हैं। इनकी जिंदगी पूरी 5 किलो राशन में कटने वाली है। इनके लिए मोदी जी ने वादा कर ही दिया, अगले 5 साल चिंता मत करना, तुम्हें 5 किलो राशन मिलता रहेगा, मेरी जय जयकार करता रहना। तो इनकी भाई जय जयकार जायज बनती है, इन्हें करने दो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।